नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर, दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से विधानमंडल की शीतकालीन सत्र होगी शुरू। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सुविधा ऐप पर मिल रहे हैं कई फायदे। बिजली उपभोक्ता घर बैठे ही ले सकते हैं इसका लाभ। जानिए ऐप पर क्या क्या मिलती है सुविधाएं। SBI पटना मैराथन रीलोडेड हो रहा है आयोजित। जीतने वाले को 50 लाख रुपए तक का मिलेगा इनाम। 1 दिसंबर को होगा आयोजन। नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग के लिए बिहार के 62 खिलाड़ियों का चयन। 10 जिलों से चयनित हुए खिलाड़ी। 26 से 30 दिसंबर तक कोलकाता में आयोजन। न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट। आज का मौसम रहेगा शुष्क। जानिए प्रदेश के मौसम का मिजाज। पटना व दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। नेपाल और दुबई जैसे देशों के लिए मिलेगी उड़ान सेवा। उत्तर बिहार में पर्यटन, व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। ऋषभ पंत बने IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। भारत ने 534 रन का दिया लक्ष्य। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रक्षा मंत्रालय के यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से ITI और नॉन ITI के कुल 3883 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट यंत्रइंडिया.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है और संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार सरकार ने बिजली से जुड़ी परेशानी को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए सुविधा ऐप लॉन्च किया है, जहां बिल देखना, भुगतान करना, बिजली चोरी की शिकायत करना, सोलर पैनल या नेट मीटरिंग के लिए आवेदन, सरकारी योजनाओं का लाभ, लोड घटाने या बढ़ाने के लिए आवेदन, नए कनेक्शन के लिए आवेदन जैसी कई सुविधाएं बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही हैं। यदि आप भी घर बैठे इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से सुविधा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी और घर बैठे ही हम कई कामों को आसानी से कर सकेंगे। आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो 29 नवंबर तक चलेगा। विधानमंडल की ज्वाइंट सेशन सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी और सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इस सत्र के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई है। विधानसभा परिसर में सुरक्षा को लेकर व्हाइट लाइन पट्टी के भीतर केवल मार्शल्स और विशेष अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। प्रदर्शनकारियों के लिए गर्दनी बाग में धरना स्थल निर्धारित किए गए हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें सभी दलों ने सत्र के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग का आश्वासन दिया। बिहार में 31 लाख से अधिक महिला जीविका दीदी के रूप में लखपति बन चुकी हैं, जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपया उससे अधिक है। ये संख्या राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना 2023 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाएं कृषि, पशुपालन और छोटे व्यवसायों से जुड़ी हैं। राज्य भर की इन लखपति दीदियों को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर आप सर्दियों में एक शानदार पर्यटन स्थल की तलाश में हैं, तो बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये रिजर्व नेपाल की सीमा के पास स्थित है, जहां घने जंगल, पहाड़, झीलें और झरने हैं, साथ ही धार्मिक स्थल भी हैं। VTR की सफारी के बाद पर्यटकों को नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करने का मौका मिलता है, जो पहाड़ी, नदियों और जंगलों के बीच स्थित है। त्रिवेणी घाट, गजेंद्र मोक्ष धाम और शीश महल जैसे दर्शनीय स्थल भी हैं, जो सर्दियों में अपनी खूबसूरती से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ये स्थान भारत और नेपाल की सांस्कृतिक धरोहरों को भी प्रदर्शित करता है।
बिहार से 62 खिलाड़ियों का चयन नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए किया गया है। चैंपियनशिप 26 से 30 दिसंबर तक कोलकाता के सियालदह में पीएल रॉय इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगी। बिहार के 10 जिलों से खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिनमें मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा, सारण, बेगूसराय और अन्य शामिल है। खाली सीटों पर ओपन ट्रायल के माध्यम से भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को राज्य सवात संघ के सचिव सिहान ई राहुल श्रीवास्तव ने चयन पत्र सौंपा है। विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों की सूची में सब जूनियर से लेकर सीनियर तक के खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें उपासना आनंद, तनुश्री, अली हसन, आदित्य कुमार, गौतम आदि शामिल हैं। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की पहल पर एसबीआई पटना मैराथन रीलोडेड का आयोजन किया जा रहा है, जहां जीतने वाले को 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इनमें भाग लेने के लिए आप www.biharmarathon.com पर जा सकते हैं। ये मैराथन रन फॉर नशा मुक्त बिहार के तहत 1 दिसंबर को आयोजित हो रहा है। 5 किलोमीटर वाले में 400 रुपए, 10 किलोमीटर वाले में 500 रुपए, 21 किलोमीटर वाले में 800 रुपए और 42 किलोमीटर वाले में 1300 रुपए प्री लॉन्च टिकट प्राइस निर्धारित है। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप 77-628-22-624 पर कॉल कर सकते हैं या हमारे द्वारा बताए गए वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय अब प्रदेश को स्मार्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और गोवा के मॉडल पर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य बिहार की सफाई व्यवस्था में सुधार करना है। बीएयू कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। साथ ही अन्य प्रकार के कचरे को सही तरीके से निपटाने की योजना बनाई जा रही है। खासकर कृषि अपशिष्ट जो वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें जलाने की बजाय उचित तरीके से निपटाया जाएगा। बीएयू के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने बताया कि कचरा प्रबंधन के लिए गोवा से नई तकनीक सीखी गई है, जिसे बिहार में लागू किया जाएगा। इसके अलावा भागलपुर शहर के कचरे को भी निपटाने के लिए ठोस पहल की जा रही है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। बिहार के पटना और दरभंगा एयरपोर्ट से अगले साल तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा के बाद नेपाल और दुबई जैसे देशों के लिए विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाकर 12,000 फुट करने के लिए 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, जिसे बिहार सरकार अगले 6 महीने में उपलब्ध कराएगी। इससे उत्तर बिहार में व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट वर्तमान में बिहार के 14 जिलों को हवाई संपर्क प्रदान करता है और यहां यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करवाने के लिए यूआईडीआई ने फीस तय की है, जो आपके द्वारा किए गए बदलाव के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आप आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपए की फीस लगेगी। वहीं डेमोग्राफिक जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म तिथि और लिंग अपडेट करने के लिए 50 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करना अब एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है, क्योंकि ये दस्तावेज भारत में जरूरत के मुताबिक स्कूल से लेकर सरकारी योजनाओं तक उपयोग किए जाते हैं। यूआईडीआई ने ये सिस्टम आसान बनाने के लिए पेश किया है। अगर आप कम बजट में गाड़ी खरीदने की इच्छा रख रहे हैं तो बिहार का गोपालगंज एक बेहतरीन मौका पेश कर रहा है। यहाँ मद्य निषेध और उत्पाद विभाग द्वारा शराब के मामलों में जब्त की गई गाड़ियों की नीलामी जल्द ही होने वाली है। इस नीलामी में बाइक, स्कूटी, कार, ट्रक, पिकअप वैन और साइकिल जैसे कुल 73 गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। नीलामी 4 दिसंबर से शुरू होगी और आवेदन 2 दिसंबर तक किया जा सकता है। गाड़ियों की शुरुआती कीमत काफी कम रखी गई है। साइकिल की कीमत 200 रुपए से, बाइक, स्कूटी की कीमत 3,000 रुपए से, कार की कीमत 1.25 लाख रुपए से, टाटा कंटेनर ट्रक की कीमत 5.20 लाख रुपए से शुरू है। आवेदन करने के लिए उत्पाद विभाग के कार्यालय में निर्धारित दर का 20% डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। बिहार के बक्सर जिले के चरित्र वन में हर साल नवंबर में पंचकोसी मेला आयोजित होता है, जिसमें 5 दिनों तक 5 कोस की यात्रा की जाती है और विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। इस मेले का संबंध भगवान श्री राम से जुड़ा है और इसे धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।
रविवार को मेले के अंतिम दिन भगवान श्री राम को लिट्टी चोखा अर्पित किया गया। इस दिन झारखंड हाई कोर्ट के जज एन पाठक सहित कई लोग प्रसाद के रूप में लिट्टी चोखा का आनंद लेने पहुंचे थे। ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जब भगवान श्री राम और महर्षि विश्वामित्र बक्सर आए थे। लिट्टी चोखा अब बिहार और यूपी के पूर्वांचल में एक पहचान बन चुका है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर की। इनका जन्म 24 जनवरी वर्ष 1921 को समस्तीपुर जिले में हुआ था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें इनकी लोकप्रियता के कारण जननायक भी कहा जाता था। भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। 17 फरवरी वर्ष 1988 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में 1.14 लाख विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है और तीसरे चरण के सफल उम्मीदवारों की जल्द बहाली का वादा किया है। हालांकि तीसरे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। इस बीच अतिथि शिक्षकों ने सरकार से अपनी बात सुनने की अपील की है। अतिथि शिक्षक संगठन के अध्यक्ष कुमार संजीव ने बताया कि 2018 में भर्ती किए गए अतिथि शिक्षकों की आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जिससे वे परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं हैं। उनका कहना है कि यदि उन्हें चौथे चरण में शामिल नहीं किया गया तो रिक्त पदों पर उनका समायोजन किया जाए। इस साल साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के स्कैम सेंटर से 2 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने बंद किए हैं। ये अकाउंट्स अपराधी संगठनों से जुड़े थे। ये सभी लोगों को धोखा देकर उनके अकाउंट्स का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे थे। इसमें पिग बुचरिंग स्कैम शामिल है। इस स्कैम में स्कैमर्स लोगों से ऑनलाइन दोस्ती करते हैं और उन्हें क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए मनाते हैं। बाद में उनका पैसा गायब कर देते हैं। मेटा इन धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स यानी DOI नीति के तहत स्कैमर्स के अकाउंट्स पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें हटाया जा रहा है। डाक प्रदर्शनी का पहला दिन पूरी तरह से महिलाओं के नाम होगा, जहां महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाएं ही सभी कार्यक्रमों का संचालन करेंगी। मंच संचालन से लेकर अतिथि सत्कार, बैंड टीम की सदस्यता और अन्य गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी होगी। इस प्रदर्शनी का आयोजन 28 से 30 नवंबर तक ज्ञान भवन में हो रहा है, जो लगभग 12 वर्षों बाद राज्य स्तरीय डाक प्रदर्शनी है। पहले दिन पद्म भूषण शारदा सिन्हा पर विशेष आवरण का विमोचन किया जाएगा। साथ ही बिहार की सशक्त महिला नेतृत्व पर पिक्चर पोस्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के 9 शक्ति पीठों को एक पोस्ट कार्ड पर लाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में डाक विभाग एक और कदम उठा रहा है। बिहार में इन दिनों लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पछुआ हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का न्यूनतम तापमान अधिकतम जगहों पर 14 से 16 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। बिहार में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का न्यूनतम तापमान अधिकतर जगहों पर 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पुलिस ने पटना के दीदारगंज टोल प्लाजा के पास शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा से शराब का एक बड़ा खेप कंटेनर में छिपाकर लाया जा रहा है। जब कंटेनर की जांच की गई तो उसमें 248 कार्टन में 2207 लीटर विदेशी शराब मिले, जो पंजाब के मोहाली के बने थे। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया, जो राजस्थान के बाड़मेर का निवासी है। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि शराब का खेप पद्मा हजारीबाग से लोड किया गया था और उसे दीदारगंज में किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना था। पुलिस अब शराब के धंधेबाजों के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीण एसपी भी मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में गोपालगंज की केंद्रीय लाइब्रेरी का उल्लेख किया और कहा कि ये लाइब्रेरी समाज में बड़ा बदलाव ला रही है। यहाँ से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताबें मिल रही हैं, जो उनके लिए मददगार साबित हो रही है।
प्रधानमंत्री ने छात्रों को किताबों से दोस्ती करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। गोपालगंज की इस लाइब्रेरी में 12 गांवों के छात्र भी आकर किताबें पढ़ते हैं। गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार ने इसे पुस्तकालय को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे छात्रों को रुझान और बढ़े। बिहार उपचुनाव के नतीजों के बाद बीते दिन रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ महादेव के दर्शन के लिए उज्जैन रवाना हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए 2024 में झारखंड हारा है और 2025 में बिहार हार जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ही देश को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए की ये अंतिम जीत है, आगे वो जीतने वाले नहीं हैं। मालूम हो कि उपचुनाव में महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली, सभी 4 सीटें एनडीए के खाते में गई। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने एक नई रणनीति तैयार की है और सुपर 7 टीम का गठन किया है, जिसे चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मिली है। ये टीम बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगी, वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आकलन करेगी और पार्टी की रणनीति तैयार करेगी। टीम में जदयू के प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा, विनोद, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और सांसद रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। ये टीम बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं और कार्यों को जनता तक पहुंचाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य पार्टी की स्थिति को समझना और विपक्ष को हराने के लिए रणनीति तैयार करना है। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। 20 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस बार वे आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। पंत को लेकर कई आईपीएल टीमों के बीच जोरदार बोली लगी। इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी करीब 26.75 करोड़ रुपए में बिके हैं। वहीं बात करें भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज की, तो तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट गंवाकर 12 रन बनाए हैं। टीम इंडिया ने इन्हें 534 रन का लक्ष्य दिया है। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के चल रहे फर्स्ट टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1948 में भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए थे और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था। आज के दिन वर्ष 1960 में टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्था का भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच प्रयोग किया गया था। आज के दिन वर्ष 2004 में पाक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कश्मीर फॉर्मूले को पाक कश्मीर समिति ने खारिज किया था। इन दिनों बच्चों से लेकर बड़ों हर उम्र के लोगों के बीच सेल्फी लेने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सेल्फी लेने का ये शौक और ट्रेंड आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। ऐसे काम वही तक करें जो मनोरंजन तक सीमित हो, ना कि जानलेवा बन जाए। कई बार बहुत ऊंचाई से या छत के कोने पर खड़े होकर सेल्फी लेना, रेल पटरी हाथ में बंदूक थामे या किसी खतरनाक जानवर के साथ सेल्फी लेना, पानी के बीचों बीच नाव में या नदियों की सीढ़ियों पर और सड़क के बीचों बीच सेल्फी लेना, सड़क पर चलते हुए सेल्फी लेना, किसी भी खतरे वाली जगहों पर सेल्फी लेना जहां से गिरने या चोट लगने का डर हो, या अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में दूसरों को खतरे में डाल देना, ये सभी गलत है। ऐसी चीजें करने से बचें जिससे आप भी सुरक्षित रहें और आपकी वजह से दूसरों को भी खतरा ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर एक फॉर्म बांटा जा रहा है, जिसमें सभी बेटियों को 2 लाख रुपए देने का दावा किया जा रहा। लेकिन आपको बता दें कि ये फॉर्म फर्जी है। ऐसे किसी भी फॉर्म का वितरण अवैध है और इस योजना के तहत किसी भी तरह की प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा,
ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, इसका सही उत्तर है उड़ीसा। हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है जयपुर, ऑप्शन डी है जयपुर, इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सीसा, ऑप्शन बी है बालू, ऑप्शन सी है कपड़ा, ऑप्शन डी है चमड़ा, इसका सही उत्तर है चमड़ा। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है समस्तीपुर, ऑप्शन सी है सोनपुर, ऑप्शन डी है हाजीपुर, इसका सही उत्तर है हाजीपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है सूरज मोहम्मद, जेम्स, नागेंद्र, धर्मेंद्र चौहान, प्रदीप पंडित, अरशद अंसारी, दिलखुश, वेद प्रकाश, राजीव कुमार, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, बिरजू कुमार, कृष्णा प्रसाद, रूबी कुमारी, मोतीलाल कुमार, राजकिशोर महतो, नौसाद रजा, गुनर शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, विजय खाए। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, सार्वजनिक सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आप अपने स्तर से क्या पहल करेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।